हेलो एवरीवन, वेलकम टू राजन शर्मा क्लासेस। मैं राजन शर्मा आपके लिए लेकर के आता हूँ फिजिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियोस। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें, जिससे हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो कि 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए, एवरी मटेरियल कैन हैव हीट एनर्जी कंटेन्ड इन इट। हर मटेरियल के पास अपनी एक हीट एनर्जी होती है। नाउ वी वांट टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ अ मटेरियल। अब देखिए, मटेरियल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। नाउ माई क्वेश्चन इज, क्या डिफरेंट टाइप के मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होगी? नो। हर मटेरियल की अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है, इसलिए हर मटेरियल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की आवश्यकता हो सकती है। देखिए, इस बात को किस तरह से समझते हैं। We have one container in this 1 liter of any liquid. This height 1 meter. Now we have another container and height this 1 meter. We want to raise the temperature 1 degree Celsius of both liquid. देखिए, यहां पर लिक्विड सेम है, यहां पर हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है, यहां पर भी हमें 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना है। इस पर जो लगने वाला प्रेशर होगा वो होगा P = H रो जी। यहां पर भी जो लगने वाला प्रेशर होगा वो होगा H रो जी। हाइट दोनों की सेम है। व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट इज कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है और इसकी कैपेसिटी 4 लीटर है। तो सपोज दैट इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आपको Q जूल हीट एनर्जी चाहिए और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए आपको 4 जूल हीट एनर्जी चाहिए। तो देखिए, हीट कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट which is required to rise the temperature 1 degree Celsius. Now we can say that heat capacity is equal to Q upon delta T. Now we are discuss about specific heat. Specific heat is denoted by small c. We have any material, we take 1 kg of it. हमारे पास कोई मटेरियल है लेकिन हम उसका 1 kg ही लेते हैं। तो किसी मटेरियल के 1 kg का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट होती है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी? इन हीट कैपेसिटी वी टेकन एनी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, but in this we are taken 1 kg, only 1 kg of any material. देखिए, for m kg to rise the temperature 1 degree Celsius is equal to Q upon delta T. This is amount of heat. So for 1 kg Q upon m delta T. This is called specific heat of any material. We can say that C is equal to Q upon m delta T. अब देखिए, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। दिस इज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनी मटेरियल
to rise the temperature (1 degree Celsius) of 1 kg specific heat. तो देखिए हीट कैपेसिटी का आपके पास क्या फॉर्मूला आया था, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट का क्या फॉर्मूला है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानिए। स्पेसिफिक हीट को आप स्मॉल सी कह सकते हैं, Q अपॉन m डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। Q अपॉन डेल्टा टी की जगह हम हीट कैपेसिटी रख सकते हैं, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 C इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी अपॉन m यूजिंग 1, m यहां पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं heat capacity is equal to mc. This is the relation between heat capacity and specific heat. This is mass of any material and this is specific heat. From equation number 2 we can say that Q is equal to mc delta T. That is important relation also. Now we are discuss about molar specific heat. In specific heat we are taken 1 kg of any material. If we taken 1 mole of any material, that is called molar specific heat. That is common difference between specific heat and molar specific heat. In specific heat we are taken 1 kg of material and in molar specific heat we are taken 1 mole of any material. तो देखिए कैसे उसको डिफाइन करेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 मोल ऑफ मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। दैट इज इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। तो स्पेसिफिक हीट को कहां से डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से, और मोलर स्पेसिफिक हीट को कहां से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। देखिए क्या फॉर्मूला होगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट। देखिए हीट कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन डेल्टा टी, इन MKS जूल केल्विन इनवर्स। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इन MKS जूल केल्विन इनवर्स। बात करते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी। यूनिट इसकी होगी जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो चलिए बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। कैपिटल C इज इक्वल टू Q अपॉन N डेल्टा T। यूनिट इसकी होगी जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।